हम लोग वैद्युत क्षेत्र व उसकी तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब दो आवेश परस्पर निकट रखे होते हैं तो उनके बीच बल लगता है, और कूलाम के नियम से ये भी ज्ञात कर चुके हैं कि जो बल है वो उन आवेशों के बीच की दूरी के, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल R²। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी आवेश के निकट जब कोई बिंदु होगा तो वहां अगर हम दूसरा कोई आवेश रखते हैं तो उस पर बल लगेगा, और जब उसकी हम दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बल क्रम से कम होता जाएगा और एक ऐसा स्थान भी हमें प्राप्त होगा जब कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ कि वहां पहुंचने पर इस आवेश का प्रभाव समाप्त हो गया। ऐसा इस आवेश के चारों तरफ होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके अंदर ही इसके कारण किसी दूसरे आवेश पर बल लगता है। ऐसे क्षेत्र को ही हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम शब्दों में कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे गए परीक्षण आवेश पर बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब प्रश्न आ गया यहाँ पर, परीक्षण आवेश, एक नया शब्द आया है, क्या मतलब है इस बात का? परीक्षण आवेश, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आप लोग टेस्टिंग चार्ज। भाई किसी आवेश के चारों तरफ किसी बिंदु पर क्षेत्र है कि नहीं है, ये जांचने के लिए हम वहां एक आवेश को रखते हैं, और उस आवेश पर अगर बल लगता है तो हम ये श्योर हो जाते हैं कि वहां इसका प्रभाव क्षेत्र है। अर्थात जिस आवेश का हमने क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया है वो आवेश केवल जांच ही तो करा रहा है कि क्षेत्र है या नहीं है, इसलिए उस आवेश को हम टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश कह देते हैं। और इस परीक्षण आवेश के लिए कुछ बातें फिक्स कर दी गई, जैसे कि उसका प्रतीक सदैव Q0 लिया जाएगा, और उसकी जो प्रकृति है, चूंकि आवेश तो दो तरह का होता है, धन और ऋण, कोई धन लेगा कोई ऋण लेगा तो परिभाषाएं डिफर हो जाएंगी, तो इसलिए सभी लोग इसकी जो प्रकृति है वो सदैव पॉजिटिव रहेंगे। तो परीक्षण आवेश हम कह सकते हैं वो आवेश है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इसको सदैव धनात्मक लेंगे, और इसका प्रतीक जो है वो सदैव Q0 प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम परीक्षण आवेश को यहाँ रखते हैं तो बल लगेगा, यहाँ रखते हैं तब भी बल लगेगा, यानी पास रखते हैं तब भी बल लगेगा, दूर रखते हैं तो भी बल लगेगा। और क्या बल बराबर होंगे दोनों स्थानों पे? नहीं, पास रखेंगे बल ज्यादा लगेगा, दूर रखेंगे तो बल कम लगेगा। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र तो दोनों जगह है, और उसका जो प्रभाव है वो अलग अलग है, और इस प्रभाव को नापने के लिए हम एक राशि का प्रयोग करते हैं जिसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, उस पर एक बल लगेगा, मान लेते हैं बल F लग रहा है, तो F और Q0 का जो अनुपात होगा उस मान को हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मान लेते हैं वो बिंदु P है, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हमने चिन्ह E से व्यक्त किया है, तो E बराबर हो जाएगा F/Q0। चूंकि बल सदिश राशि है तो ये तीव्रता भी सदिश राशि ही प्राप्त होगी। अब हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं, जिसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है इसका मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन एमकेएस पद्धति में, और Q0 आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है, तो इसका मात्रक बन जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब कई बार हम इसको दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। हम कल्पना कर लेते हैं कि यदि Q0 की जो वैल्यू है इसे हम 1 कूलाम ले लें, तब आप पाएंगे कि E बराबर होगा F/1 बराबर F। अब हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिभाषा लिखी जा सकती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है इसका विमीय समीकरण क्या होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये सदिश राशि है, तो अब यहां पर यह भी लिखा जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यहां पर हम ये ले सकते हैं कि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज था, मेरे पास धन आवेश था, इसके निकट हमने यहाँ पर तीव्रता की जांच करनी थी। हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा Q0, हम जानते हैं दोनों सजाती हैं, तो इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो जब बल इधर लगेगा तो तीव्रता की दिशा भी इधर को ही हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता इधर को हो जाएगी, यहाँ पर तीव्रता इधर को ऊपर को हो जाएगी। अगर यही ऋण आवेश लेते हैं हम, तो ये तीव्रता जब परीक्षण आवेश रखेंगे तो आकर्षण बल लगेगा, तो फिर तीव्रता का डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता आवेश की तरफ होगी, यहाँ पर तीव्रता आवेश की तरफ होगी, यहाँ पर भी तीव्रता आवेश की तरफ होगी। अब हम कह सकते हैं कि धन आवेश के कारण तीव्रता सदैव बाहर की तरफ रहेगी और ऋण आवेश के कारण तीव्रता आवेश की ओर रहेगी। अब बात करते हैं इसका विमीय समीकरण क्या हो बना लेते हैं, क्या होगा विमीय समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं विमीय समीकरण के लिए सबसे पहले हम सूत्र लेते हैं और उसको मूल राशियों में तोड़ देते हैं। तुमने पढ़ा है कि Q बराबर तो I गुणा T होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप E बराबर F बटे I गुणा T। इसलिए E का विमीय समीकरण बराबर होगा बल का विमीय समीकरण mLT की घात ऋण 2 बटे A और समय का T, सबको एक साथ लिख देते हैं
L t की घात ऋण 3 a की घात ऋण 1। इस तरह हमें विमेय समीकरण भी प्राप्त हो जाता है।